आज की कहानी का शीर्षक है कृष्ण और सुदामा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान कृष्ण छोटे थे तो उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था सुदामा। कृष्णा के फादर नंद बाबा गांव के रिच लोगों में से एक थे। उनके पास बहुत सारी काउस थी जिनसे वो दूध, दही, मक्खन और घी बेचते थे। दूसरी तरफ सुदामा के फादर मटुका थे जिनके पास नाव थी ना तो उनका कोई बिजनेस था। वो हर दिन दान मांगा करते थे। उस दान से घर के लोगों का पेट भरते थे। कभी कभी तो उन्हें दान में कुछ भी नहीं मिलता था तो वो भूखे पेट ही सो जाते थे। उस समय स्कूल नहीं होते थे, स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे जहाँ स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ रहते थे। पढ़ाई से लेकर गार्डनिंग तक का सारा काम करते थे। गुरुकुल में सभी बच्चों को एक तरह से ट्रीट किया जाता था। वहाँ कोई रिच या पुअर नहीं होता था, सबको सारे काम करने पड़ते थे। कृष्णा और सुदामा साथ में ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु का नाम था सांदीपनी। गुरु सांदीपनी हर सुबह योग से लेकर मंत्रों और गार्डनिंग तक बच्चों को सिखाते थे। उनका मानना था कि हर बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। कृष्णा और सुदामा दोनों ही गुरु सांदीपनी के फेवरेट थे। कृष्णा और सुदामा दोनों एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट थे। जहाँ एक तरफ कृष्णा नोटी थे, मतलब शरारत करते थे, वहीं दूसरी तरफ सुदामा शांत बच्चे थे। वो अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट कर लेते थे, कभी शरारत नहीं करते थे, बल्कि कृष्णा को हमेशा डांट पड़ने से बचाते थे। सुदामा कृष्णा से बेहद प्यार करते थे और कृष्णा सुदामा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जिस दिन गुरुकुल का लास्ट डे था उस दिन दोनों फ्रेंड गले मिलकर खूब रोए। उन्होंने प्रॉमिस कि वो एक दूसरे से मिलते रहेंगे। एक तरफ कृष्णा अपनी रिच फैमिली के पास गए और एक तरफ सुदामा अपनी छोटी सी हट में अपनी फैमिली के पास गए। समय बीतता गया और दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। दोनों की शादी हो गई। एक तरफ कृष्णा अपनी वाइफ रुक्मणी के साथ द्वारका में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ सुदामा अपनी वाइफ सुशीला के 2 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। कृष्णा द्वारका के राजा थे और उनके राज्य में सब बहुत खुश रहते थे। सबको उनकी जरूरत का सामान मिलता था और कोई भी गरीबी में नहीं रहता था। लेकिन सुदामा अपने गांव में दान मांगा करते थे। हर दिन महंगाई बढ़ने के कारण वो और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। उनके पास उनके बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे भी नहीं थे। एक दिन उनकी वाइफ सुशीला उनके पास रोते रोते आई। सुशीला बोली, हम भूखे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चे हर दिन भूखे सोते हैं। उन्हें भूख लगती है तो पानी पीकर भूख शांत करते हैं। सुदामा ने सुशीला की बात सुनी और काफी दुखी हुए। सुदामा बोले, हम क्या कर सकते हैं, किसी से मांग भी नहीं सकते। इस पर सुशीला ने जवाब दिया, आप कृष्णा की बात अक्सर करते रहते हो। हर रात बच्चों को अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी सुनाते हो। सुना है वो द्वारका के राजा हैं। आप वहां जाकर उनसे हेल्प क्यों नहीं मांग, वो तो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है। सुदामा को सुशीला की बात ठीक लगी और सुदामा बोला, मैं द्वारका तो चले जाऊंगा, लेकिन मैं उनके बच्चों के लिए क्या ले जाऊं। शीला ने अपनी पड़ोस से कुछ राइस स्नैक्स मांगे और सुदामा को एक कपड़ी में बांधकर दे दिए। सुदामा ने स्नैक्स का बंडल लिया और द्वारका की ओर चले गए। वो पैदल बिना शूज बिना रुके चलते रहे और फाइनली द्वारका पहुंच गए। द्वारका को देखकर वह हैरान रह गए। पूरा टाउन सोने से बना था और वहाँ के लोग ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे। सब काफी खुश लग रहे थे। सुदामा ने लोगों से कृष्णा के महल का रास्ता पूछा और वो महल के बाहर पहुँचे। जब गार्ड्स ने सुदामा को देखा तो कोई सन्यासी दान मांगने आया है। जैसे ही सुदामा महल में जाने लगे, वहाँ के गार्ड्स ने सुदामा को धक्का लगा के गिरा दिया। उन्होंने सुदामा को गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुदामा ने डरते डरते जवाब दिया, मैं कृष्णा से मिलने आया हूँ। अग कृष्णा से जाकर बताओ कि उनका फ्रेंड सुदामा उनसे मिलने आया है। सुदामा की बात सुनकर गार्ड्स हंस पड़े। हा 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 हा। उन्हें लगा, इतने बड़े राजा का फ्रेंड इतना गरीब से हो सकता है, इसके तो कपड़े तक भी फटे हुए हैं। लेकिन उनमें से एक गार्ड था जिसने सुदामा को वेट करने के लिए कहा और कृष्णा को इन्फॉर्म करने के लिए महल के अंदर गया। सुदामा सोचने लगे कि कहीं उनके गरीब होने
के कारण मिलने से मना ना कर दे। वो गार्ड का वेट करने लगे। जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना, वो कर महल के गेट पर सुदामा को पहुंचे। देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों दोस्त बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। कृष्णा सुदामा को महल में ले गए। उन्होंने सुदामा के पैर धोए। सब लोग कृष्णा को देखकर शौक में रह गए और आपस में बात करने लगे कि आखिर इतने बड़े राजा किसी गरीब के पैर क्यों धो रहे हैं। और कृष्णा ने सबको बताया कि सुदामा उनके बचपन के फ्रेंड है। कृष्णा के महल को देखकर सुदामा को थोड़ी शर्म आई। अपने लाए हुए राइस स्नैक्स कपड़े से छुपाने लगे, लेकिन कृष्णा ने उनके हाथ से राइस स्नैक्स छीन लिए और पोटली खोलकर खाने लगे। कृष्णा बोले, सुदामा, मैंने कभी इतने टेस्टी और मीठे स्नैक्स नहीं खाए। अगली बार आओगे तो ढेर सारे लाना। दोस्त दिन बिता और वो डिनर करने बैठे। महल में सब सोने की थाली में खाना खा रहे थे। सुदामा ने इतना सारा खाना कभी नहीं देखा था। वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे। मैं तो यहाँ खाना खा लूंगा, लेकिन वहाँ मेरे बच्चे के होंगे। उन्होंने एक रोटी उठाई और वही खाई। कृष्णा से कुछ नहीं कहा। कृष्णा समझ गए कि सुदामा को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। सुदामा महल में कृष्ण के साथ 2 दिन रहे, लेकिन खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाए कि फिर वो कृष्णा से हेल्प कैसे मांगे। तीसरे दिन सुदामा के घर जाने से पहले कृष्णा ने उन्हें फेयरवेल दी। सुदामा रास्ते में सोचने लगे, जब सुशीला मुझसे पूछेगी कि मैं द्वारका से क्या लाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने तो कृष्णा से हेल्प मांगना तो दूर, उन्हें कुछ बताया भी नहीं। टेंशन में जैसे ही अपने गांव पहुँचे, उन्हें अपनी हट नहीं मिली। उनकी सुशीला ने एक बहुत बड़े महल से आवाज लगाई। सुंदर कपड़ों में बिल्कुल रानी जैसी लग रही। सुशीला बोली, सुदामा देखो, कृष्णा ने हमारी गरीबी कर दी है। सुदामा ने आंखें बंद करके कृष्णा को याद किया और उन्हें थैंक यू बोला। कृष्णा और सुदामा की फ्रेंडशिप को इतने साल बाद की और उनकी फ्रेंडशिप के एग्जाम्पल आज तक दिए जाते हैं। आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली कि फ्रेंड्स को नहीं भूलना चाहिए या फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताना।